स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर। ठीक हो गया। इस एग्जाम्पल को देख लें एक दफा थ्योरेटिकली, तो फिर इसको हम प्रैक्टिकली उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। आदित्य सिंह, आपने कल वाला सर्किट इम्प्लीमेंट किया था? सर वो मैंने बनाया था तो समझ तो मुझे आई थी, मगर इधर बनाते बनाते हुए मैं बहुत तंग हुआ था सर। सही नहीं बन रहा था मुझसे। क्यों? सर वो मुझे वो नहीं यूज ही नहीं से करने आ रहा था। ये नहीं है अपना, सिमुलेटर? क्या नाम है हाँ असल नहीं यूज करने आ रहा था सर ऐप। तो फिर मैंने कहा था कि मैं आपकी वीडियो देखूंगा, रिकॉर्डेड लेक्चर देखूंगा, तो फिर मेरी अफ्तारी पे जाना था, तो फिर मैं अफ्तारी से रात को बहुत लेट वापस आया हूँ, तो फिर अफ्तारी के बाद मैं नहीं कर सका। अच्छा अच्छा, चलें अभी लगा दें। खैर है कि उस पे स्क्रीन पे तो लग सकते हैं। अभी आप उसको ओपन कर लो, कोई चीज़ नहीं समझ आती जी थी तो मैं अभी बता दूं। आपने सिंपली रजिस्टर चूज करना है, उसमें ठीक। एक वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर ही था ना। तो अभी ये लगाओ, अगर कोई चीज़ नहीं हाँ समझ आती तो बता दो। ठीक है सर। सर मैंने बना लिया है। अ, कौन बोल रहा है? सर उमैर। उमैर? अच्छा उमैर, आपने बना लिया था वो कल वाला सर्किट? जी सर हो गया कंप्लीट। अच्छा, हो गए थे? वोल्टेजेस और करंट्स वेरीफाई हुए थे? जी सर। ठीक हो गया, गुड। अच्छा, मुझे एक चीज़, एक टास्क आपको और भी देना था। देना क्या था, मैंने कल आपको एक लिंक शेयर किया था, वो वीडियो किस किस ने देखी है? गूगल क्लासरूम में मैंने एक वीडियो शेयर की थी। लिंक मैंने शेयर किया था उसमें, गूगल क्लासरूम में, जब हमने क्लास ज्वाइन की थी। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर क्या है जो आपने सेंड किया था? नहीं नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं, उससे पहले मैंने गूगल क्लासरूम में आपके साथ एक लिंक शेयर किया था एल टी स्पाइस का, कि इधर है ये वाला, एल टी स्पाइस सॉफ्टवेयर। अच्छा, डाउनलोड लिंक नहीं, उसका ट्यूटोरियल था। मैंने आपको कहा था कि आप उसको सर्च कर लें। अभी भी आप उस पर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। एल टी स्पाइस का मैंने एपिसोड 1, गेटिंग स्टार्टेड विद एल टी स्पाइस, शेयर किया था। ये मैंने आपको सिंपली बताया था, ये शेयर किया था। आप इसमें सिंपली उस पे जाए ना। ये सबसे पहले जो लिंक है, एल टी स्पाइस ट्यूटोरियल एपिसोड 1। मैं इसको यहाँ से प्ले करूँ तो आपको आवाज़ आती है? अगर मैं वीडियो यहाँ पर प्ले करूँ तो? अगर मैं यहाँ पर कोई वीडियो प्ले करता हूँ तो आप लोगों को आवाज़ आती है इसकी? नो सर। अच्छा, फिर इस लिंक को आप खुद ओपन करें ना, और इसमें तकरीबन जिसने ये वोल्टेज डिवाइडर हमारी तरह ही इम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पर ये वोल्टेजेस करंट शो कर रहा है।
यहाँ पर ये है तकरीबन 7.57, जहाँ पर 8 मिनट्स पूरे होते हैं। वहाँ से आगे ज़रा ये वीडियो देखें। इसमें दो चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। वो आपको रजिस्टर की पावर कैलकुलेट करना बताएगा कि आप रजिस्टर की पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस आपने अगर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी हो, कल जो आपने सर्किट किया था, जिन लोगों ने सॉल्व किया उनको पता होगा कि हम रजिस्टर की एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं निकाल सकते, हमने नोड की वोल्टेजेस निकाली थी और नोड के डिफरेंस से हम रजिस्टर की वोल्टेज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर R1 का वोल्टेज आपने निकालना है तो आप टॉप वाली नोड की वोल्टेज देखेंगे और R1 की बॉटम वाली नोड की वोल्टेज देखेंगे, तो दोनों नोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, से आपको R1 का वोल्टेज मिलता है। अगर मुझे डायरेक्ट R1 का वोल्टेज फाइंड करना हो तो मैं किस तरह फाइंड कर सकता हूँ। इस वीडियो को जरा ये 7.57 या 8 मिनट से आगे देखें, 4 मिनट की ये वीडियो है, इसको जरा गौर से देखें ये क्या कहता है। सिंपली उस पर लिखें, यूट्यूब में जाके लिखें एल टी स्पाइस ट्यूटोरियल, तो सबसे पहला जो लिंक आएगा एल टी स्पाइस ट्यूटोरियल एपिसोड 1 के नाम से, गेटिंग स्टार्टेड। इसको ओपन करें जरा यूट्यूब पर अपने पास और इस वीडियो को देखें। आज सुपर पोजीशन में आपने तीनों चीज़ें वेरीफाई करनी है। एक तो ये है कि जो आपके सर्किट बनेंगे उनकी वोल्टेजेस को ऐड करें, तो सम ऑफ जो वोल्टेजेस है वो आपके पास फाइनल या जो आपका आउटपुट वोल्टेज है उसके बराबर बनता है। सिमिलरली अगर आपने करंट्स देखने हो तो इंडिविजुअल करंट्स भी आप मिला लें, वो भी आपके पास उसके बराबर बनते हैं लोड के करंट के एक्चुअल सर्किट में। प्लस हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सुपरपोजिशन अप्लाई होता है सिर्फ थेवेनिन और नॉर्टन के लिए, सुपरपोजिशन के लिए लीनियर सॉरी थेवेनिन नॉर्टन के करंट और वोल्टेज के लिए, ये पावर के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो अगर आप इंडिविजुअल पावर्स लेके ऐड कर लें तो वो लोड की पावर की इक्वल नहीं आएंगे। इंडिविजुअल करंट्स आप ऐड करें तो वो लोड की करंट के इक्वल आएंगे, इंडिविजुअल वोल्टेजेस भी आएंगी, लेकिन पावर्स अगर आप देखें तो पावर्स नहीं आती हैं। सुपरपोजिशन जो है वो पावर को फॉलो नहीं करता, ठीक है, लिनियरिटी उसकी पावर में फॉलो नहीं होता। इसलिए इसको ज़रा देख लें, ये आपको ये बता रहा है कि ये वोल्टेजेस कहाँ से सॉरी आप पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा इजी सा स्टेप है। आप सिंपली आल्ट और वो दबा के रजिस्टर के ऊपर जाके एरो रख के आल्ट आप दबाते हैं तो वो पावर में चेंज होता है। बट आप पहले ये वीडियो देखें। सर यहाँ से प्ले करते हैं आजे की बस। यहाँ से प्ले करने से आपको आवाज़ नहीं आ रही? मैंने तो प्ले की हुई है, अभी आवाज़ आ रही है? और आपने हैंड फ्री लगाई होगी। इसकी आवाज़ इस तरह की है कि वो मेरे इससे आप आएगी, मैं हैंड फ्री हटा देता हूँ। अब आ रही है? सर ये यस आवाज सर, सही आ है। रही है। सर ये सही आवाज़ है। उसकी आवाज़ इस तरह की है ना, ये आप एंट्री के बगैर आपको नहीं समझ आएगा। सर आप अपना माइक बंद कर दें, हम देख लेते हैं इधर यूट्यूब से देख लेंगे। आप इसको वीडियो से ओपन कर लेना, लास्ट 4 मिनट की वीडियो, 8 मिनट से ऑनवर्ड देख लें। 12 मिनट की टोटल वीडियो है, 4 मिनट की वीडियो आप देखें।
8 मिनट से लेकर 10 मिनट्स एंड 29 तक, ये 2-2.5 मिनट की वीडियो, बस सिर्फ ये देख लें तो आज का काम आपका प्रो हो जाएगा। उसके बाद वो कैपेसिटर ऐड करता है, वो भी हमने नहीं किया। अगर हमने जब कैपेसिटर पर गए तो फिर वो आपको बताऊंगा कैपेसिटर के ऐड करने से क्या क्या होगा। अभी सिर्फ 8 मिनट से लेकर और 10 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स तक ये 2.5 मिनट की वीडियो देख लें। इसमें देखें वो पावर कैसे कैलकुलेट कर रहा है, प्लस किसी भी जो नोड के ऊपर अगर उसमें वो निकालना है, वोल्टेज निकालना है या दो नोड का डिफरेंस वोल्टेज निकालना है तो वो कैसे निकाल रहा है। सर हायर माइनस लोअर। वो तो हमने कल नोट से किया था ना। मैं अभी आपसे टास्क शुरू करने से पहले मैंने ये कहा था ना कि मैं इस R3 की वोल्टेज बता सकता हूँ दोनों नोड की वोल्टेज निकाल के, तो हम कल कर रहे थे डायरेक्ट, तो दोनों नोड की वोल्टेज निकाल के उनका डिफरेंस लें। तो अगर मुझे R3 की डायरेक्ट वोल्टेज निकालनी हो तो उसने आपको बताया कि आप यहाँ पर अपना एरो रखें, प्लस आप आल्ट की दबाएं और उस नोड को यहाँ से उठा के यहाँ तक कंट्रोल पकड़ के आपने लेफ्ट क्लिक से इसको दबा के रखना है। तो आप इसको डायरेक्ट इस नोड को इस नोड से मिलाएं तो आपको R3 का वोल्टेज वो बताएगा। आप वो वीडियो देखें ना, आपको समझ आएगी। एक्सक्यूज मी सर। सर कंट्रोल से होगा, आल्ट से नहीं। अच्छा सर वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी है? नहीं नहीं, मेरी प्लेलिस्ट में नहीं, यूट्यूब पे पड़ी है। यूट्यूब के ऊपर सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाओ, यूट्यूब के अंदर ये वीडियो पड़ी है। यूट्यूब पे लिखो एलटी स्पाइस, एलटी स्पाइस ट्यूटोरियल लिखोगे, सबसे पहले ट्यूटोरियल ही वही आता है एपिसोड 1 के नाम से, EP1 के नाम से। तो उसको 8 मिनट से लेकर 10:30 तक उसको देख, फिर हम ये सर्किट इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर आप इसको ओपन करें अपने पास एलटी स्पाइस के उसको सिमुलेटर को, और ये वाला सर्किट आज हमने इम्प्लीमेंट करना है। हाँ जी, कंट्रोल ऑल्ट नहीं, कंट्रोल की है। आप उसको प्रेस क्लिक करके उसको होल्ड करेंगे और कंट्रोल की दबा के दूसरे नोड से ज्वाइन करेंगे तो आपको वोल्टेज बता देगा जो डायरेक्ट रजिस्टर के अक्रॉस। देख लिए वीडियो तो वैसे समझ आई है कि नहीं? यस सर। अच्छा गुड। जैनल आबिदीन को तो समझ आ गई, वैद आपको समझ आई है? यस सर, यस सर। ठीक हो गया, गुड। वलीद, मिसबा, यस सर आ गई। ठीक हो गया।
अब ये वाला सर्किट है, आप इसको अपने स्क्रीन के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। इसमें बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है कैसे चूज़ करनी है, वोल्टेजेस आपने कैसे चूज़ करनी है। अच्छा, ये फर्स्ट वोल्टेज 16 वोल्ट है, तो इसको आपने उल्टा लगाना है, तो आप उसको रोटेट करेंगे, ठीक है। इसको रोटेट करेंगे आप। इसमें जो न्यू चीज़ है वो आपके पास करंट है। मैं कंपोनेंट्स आपको सेलेक्ट करना बता देता हूँ, सर्किट आपको करना है। अच्छा, आप LT स्पाइस का सिमुलेटर ओपन कर दें। सबसे पहले आपने न्यू स्कीमेटिक में जाना है, तो आप सिंपली न्यू स्कीमेटिक पे क्लिक करें तो न्यू आपके पास स्कीमेटिक्स आ जाएगी। जो आपकी न्यू विंडो है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, ये सर्किट है आपके पास। आपको 3 रजिस्टर चाहिए, R1, R2, R3। सबसे पहले हम रजिस्टर चूज कर लेते हैं 3। इसको हम डिलीट कर सकते हैं। कल मैंने किसी से पूछा था, कोई बता रहा था कि आप अगर कोई कंपोनेंट गलत सिलेक्ट करें, एक तो अनडू कर सकते हैं, दूसरा डिलीट किस तरह से होता है? सर उसके ऊपर जाके क्लिक करें तो सर एक सीजर डिलीट का बटन दबा दें, वो कट हो जाएगी। क्लिक करने से ये विंडो ओपन हो जाती है। नो सर, स्टिल डिलीट उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे कीबोर्ड से कंट्रोल भी कर दें, कीबोर्ड से कंट्रोल भी delete का कर बटन। दें। आप डिलीट का बटन दबा दें। अच्छा सर अब क्लिक करें दोबारा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, डिलीट का बटन दबाने से सीजर बन जाती है, फिर वो उसको खत्म कर लेती है सर वो ऊपर भी सीजर बनी है, वहां से भी हो जाता है। यहाँ पर। अच्छा, ये भी है, यहाँ से आप कट कर सकते हैं, ठीक हो, ठीक है धन्यवाद। अच्छा, हम सबसे पहले रजिस्टर चूज कर लेते हैं, ठीक है। कितने रजिस्टर आपको चाहिए? 3, R1, R2, इधर ही मैं प्लेस कर देता हूँ, R3। 3 रजिस्टर आपने चूज कर लिए। और आपको क्या चीज़ चाहिए? 2 वोल्टेज सोर्सेज चाहिए आपको। हम वोल्टेज सोर्सेज जाके चूज कर लेते हैं। कल हमने कहा था हम कंपोनेंट्स में जाएंगे, जो चीज़ हमें इधर बार में नजर नहीं आ रही उसके लिए कंपोनेंट्स में जाएंगे। कंपोनेंट्स में एक तो मैंने आपको बता दिया था, अगर आपको नहीं पता कोई भी चीज़ आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपली वोल्टेज लिखें तो वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, ठीक है। मैंने जस्ट VOL ही लिखा है तो उसने वोल्टेज सोर्स बता दिए। तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। हमें 2 वोल्टेज सोर्सेज चाहिए, 2 वोल्टेज सोर्सेज भी हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड चीज़ आपको क्या चाहिए? करंट सोर्स एक चाहिए। तो अगेन आप कंपोनेंट्स में जाएंगे, इसी टैब में ये जो आपको नजर आ रही है, आप इसमें करंट लिखेंगे तो ये आपको करंट सोर्स नजर आ जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी है या तो आप नीचे पढ़ लें या आप यहाँ पर सिंपली टाइप कर लें। तो आप जैसे CURR लिखेंगे तो आपके पास ये करंट सोर्स स्क्रीन पे आ गया। आप ओके कर लें तो आपको एक करंट सोर्स भी मिल जाएगा, उसको भी हम यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब आप इस सर्किट को सिंपली अरेंज कर लें इसके मुताबिक। ये जो सर्किट है इसके मुताबिक आप अरेंज कर लें इसको। वैल्यूज कल लिखनी हमने बताई थी। आप रजिस्टर के ऊपर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो उसका मेन्यू आ जाएगा जिसमें आप उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, वोल्टेज सोर्स का भी, करंट सोर्स का भी। अब ये वाला सर्किट आप इम्प्लीमेंट करते हैं। रोटेट करने का ऑप्शन बताया था कल, वो पूछ रहा था, आज कौन पूछ रहा था, कोई पूछ रहा था रोटेट करने का। तो कंट्रोल, आप इसके ऊपर जाके कंट्रोल R से इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 1 के है तो हम इसकी वैल्यू चूज कर सकते हैं। अच्छा, हम इस रजिस्टर को मूव कर सकते हैं। यस सर। सर ड्रैग वाला ऑप्शन यूज करेंगे उससे। सर ऊपर जो हाथ बना हुआ ना सर, वो तेरी उंगली वाला सर, उससे सर अब जिस रजिस्टर पर क्लिक करें। नो सर, क्लिक करें, क्लिक करें। अच्छा, इसको जहाँ पर मर्जी ले जाएं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन ये भी मौजूद है, आप इसको अरेंज करें इसके मुताबिक जो आपको गिवन है, सॉरी सर्किट में। R1 आपके पास हॉरिजेंटल है बॉटम के ऊपर, और उसके साथ R2 वर्टिकल है। सबसे पहले वोल्टेज सोर्स है, उसके मुताबिक इसको ले आए। आपके पास वोल्टेज सोर्स है, कौन सा है? 16 वोल्ट से, कौन सा? 16 वोल्ट, और ये रोटेटेड है। सबसे पहले तो 16 वोल्ट पे आप आ जाए।
V1 को हम यहाँ से मूव करके नीचे ले आते हैं। सॉरी, इसको हमने रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए आपके पास इधर हेड और एक ऊपर कोई ऑप्शन या कंट्रोल से करना पड़ता है? किसने सर्च किया ये ऑप्शन? सर वो हैंड को क्लिक करें, उसको ऊपर जाके क्लिक करें जिसको रोटेट करना है। और कंट्रोल आर ही करना है फिर? यस सर। इसके अलावा डायरेक्ट कोई ऑप्शन नहीं है इसका? सर डायरेक्ट का तो मुझे नहीं पता सर, यही पता चला अभी तक। ठीक है, V1 हमने रोटेट किया, ठीक है, उसको रोटेट करके आप लगा दें। V1 का नेगेटिव ऊपर है और पॉजिटिव नीचे है, जो आपके पास फर्स्ट सोर्स है 16 वोल्ट। सर अगर हम रोटेट ना करें और -7 लिख दें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता? किसके साथ माइनस लिखते हैं? वोल्टेज के वैल्यू साथ। जी सर। तो ठीक है, आप उसके साथ माइनस लिख लें। फिर आप जब करंट की डायरेक्शन वगैरह देखेंगे तो उसमें फिर ये चीज़ ख्याल रखनी है कि माइनस का मतलब ये है कि करंट डाउनवर्ड यानी कि पॉजिटिव पे एंटर हो रहा है, तो इन चीज़ों का फिर ख्याल रखना है। अदरवाइज जो सर्किट आपको गिवन है सेम उसी के मुताबिक आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो आप जब करंट्स मेजर करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव करंट्स नहीं आएंगे। अच्छा, कल मुझे किसने डायग्राम भेजी थी कि RS के ऊपर नेगेटिव करंट आ रहा है, किसी और के पास रजिस्टर के ऊपर नेगेटिव करंट आया? यस सर, एक के ऊपर आ रहा था। किसके ऊपर आ रहा था? सर वो मैंने सेव किया हुआ है, अभी वो याद नहीं है मुझे। चलो आज देख लेते हैं किसी के ऊपर नेगेटिव करंट आया तो। मेरे ख्याल से इसको जब रोटेट करके आप रिवर्स कर देते हैं ना, फिर इसके ऊपर शायद नेगेटिव करंट आता है। आज हम इसको भी साथ चेक कर लेते हैं कि R3 के ऊपर किसी के ऊपर करंट कैसे आता है। सर कंट्रोल आर से रोटेट करना है। हाँ जी, सबसे पहले बेटा ये ऊपर ये हाथ आप चूज करेंगे, ऊपर जाओ ना, जहाँ से आपने कंपोनेंट लिया था उसके साथ एक ये हैंड बना हुआ है जिसके साथ लिखा हुआ मूव, उसको चूज करोगे तो आपके पास ये हैंड बना हुआ आएगा जो अभी मेरे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, इसको किसी भी कंपोनेंट के ऊपर ले जाके आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप रजिस्टर के ऊपर जाके इसको क्लिक करते हैं तो रजिस्टर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल आर करो तो वो मूव हो जाता है, सॉरी रोटेट हो जाता है। सर ठीक है। ठीक है, V1 आप चूज कर लें और V1 की वैल्यू एक ही दफ़ा सेट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास क्या है, R1 है 2.4 किलो ओम। तो हमारे पास R1 ये है, इसको पहले यहाँ पर ले आए R1। उसके बाद हमने इसको सिंपली रोटेट करना है, तो आप इसको रोटेट कर दें। आपके पास R1 आ गया। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं बैटरी के साथ ही। R1 को आपने प्लेस कर दिया। उसके बाद आपके पास क्या है, R2 है 1.6 किलो ओम। इसी के ऊपर पहले इसको जरा दूर कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास R2 है, R2 को यहाँ से डायरेक्ट ले आए यहाँ पर। ये आपके पास R2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, 5 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स है अपवर्ड इसी के पैरेलल में। इसको यहाँ से हटा दो दूर कर, और इसको यहाँ से ले आओ इसके पैरेलल में। 5 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स है और सोर्स अपवर्ड है डाउनवर्ड है? अपवर्ड है। इसको भी हमें रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी आप रोटेट कर दें। ये आपके पास करंट सोर्स आ गया, इसको प्लेस कर दें I1 के R2 के पैरेलल में। ये आपने प्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपके पास, R3 है जो 5 मिली ऊपर 5 मिली एम्पेयर के ऊपर लगा हुआ है। ये आपका R3 है, इसको यहाँ पर ऊपर ले आए और इसको भी अगेन रोटेट करना है। R3 को यहाँ पर लगा दिया और फिर 32 वोल्ट का सोर्स है, इसको आप यहाँ पर ले आओ। ठीक है, अब आप सिंपली इनको ज्वाइन कर लें। वायर को चूज करें, वायर सेलेक्ट करके
हाँ, जो R3 है वो करंट के बाद नहीं है? क्या चीज? R3 जो आपने लिया है ये करंट के बाद नहीं आता, वोल्टेज जो करंट के दरमियान में आता है, आपने R2 और करंट के दरमियान लगा दिया। बाद में, हाँ सॉरी, बाद में इसको मूव कर लेते हैं यहाँ से। अब ठीक है, पहले 16 वोल्ट है, फिर R1 है डाउन वोल्ट, फिर उसके साथ R2 है और 5 मिली एम्पेयर के बीच में कुछ भी नहीं है और उन दोनों के दरमियान। ठीक हो गया? अब इसके कनेक्शंस कर लें। ठीक है, ये आपका सर्किट बन जाएगा। अभी भी इसमें एक चीज़ की कमी है। कौन सी चीज़? ग्राउंड अभी तक हमने प्लेस नहीं किया हुआ। ठीक है, तो सर्किट का ग्राउंड प्लेस कर दें। ग्राउंड को भी आप कनेक्ट कर लेंगे। ये आपका कंप्लीट सर्किट बनेगा। मैंने R2 थोड़ा सा लेफ्ट को लगा दिया था, तो मुझे वायर को थोड़ा सा डायरेक्ट से कनेक्ट करना। या तो आप R2 को थोड़ा सा राइट वर्ड मूव कर दें तो आपकी वायर स्ट्रेट आ जाएगी, अगर नहीं तो आप इस तरह से उसका कनेक्शन कंप्लीट करें। रेजिस्टर्स की वैल्यू और वोल्टेजेस की वैल्यूज आप चूज करेंगे। E1 आपके पास 16 वोल्ट है, E2 आपके पास कितना है? 32 वोल्ट। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास सिंपली ये वाली बॉक्स आ जाएगा, आप उसमें वैल्यू लिखते हैं, जो भी आपकी वैल्यू। ठीक है, करंट आपके पास है 5 मिली एम्पेयर। यहाँ पर यूनिट एम्पेयर है तो आप 5 एम लिखेंगे। ठीक है, तो वो मिली एम्पेयर में आ जाएगा, क्योंकि बीसी जो करंट है यहाँ पर उसकी वैल्यू एम्पेयर्स में, तो हमें मिली साथ लिखना होगा, तभी वो 5 मिली आएगी। ठीक है, तो ये 5 मिली एम्पेयर करंट आ जाएगा आपके पास। रेजिस्टर की वैल्यू चूज करनी है, R3, R2 1.6 है और 2.4, इसकी वैल्यू है 2.4 किलो। सर R2 की वैल्यू क्या है? 1.6 है। ये ना एक्चुअल डायग्राम, R1 R2 R3 1.6 है और R1 2.4 है। ठीक है, और हमने क्या करना है, R2 का वोल्टेज इस
क्वेश्चन के मुताबिक सिर्फ R2 का वोल्टेज है, तो R2 का वोल्टेज आप देख लें कितना आता है और करंट। अभी हम उसको यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये सॉल्व एग्जांपल तो इसका रिजल्ट पूछ चुके हैं। सर अगर सर्किट सर स्टिमुलेटर के ऊपर 5 मिली एम्पेयर डालना बन हो गया तो डायग्राम। एम और बड़ा ये डालेंगे। नहीं, एम्पेयर तो उसके साथ है, आपने सिर्फ एम डालना है। आप देखें ना साथ यूनिट लिखा होता है, तो एम्पेयर उसका यूनिट है, आपने सिर्फ एम लिखना है तो 5 मिली एम्पेयर आ जाएगी। ओके सर। ठीक है। कौन बोल रहा था? एहतिशाम आप बोले? सर डायग्राम बन गया। यस सर बन गया। ठीक हो गया। R2 का वोल्टेज चेक कर लो जो आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन के मुताबिक आपका जो R2 का वोल्टेज बनता है हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, बाद में ये अंडू वाला सर्किट आप खुद बना लें। R2 का वोल्टेज 11 वोल्ट्स बनता है। R2 का वोल्टेज देखो आपके पास क्या आता है। ये सर 11 वोल्ट आ रहा है। गुड हो गया। किस तरह चेक किया आपने? उससे नोड के डिफरेंस से? नो सर डायरेक्ट नोड के ऊपर किए सर। नीचे अगर ऊपर वाला चेक करें तो नोड सर 11 वोल्ट ही आ रहे हैं सर। वायर के ऊपर कनेक्ट किए। यस सर 11 वोल्ट है। ठीक हो गया। गुड। तो हमारा रिजल्टेंट वैसे भी 11 वोल्ट बनता है। ठीक है। वोल्टेज चेक करने के लिए हमने क्या कहा था कल, हम क्या करेंगे? सर मेरा कुछ और आ रहा है। क्या? सर नोड के ऊपर क्लिक करेंगे। तब करो, इसके पास क्या है? नहीं, उसको वो जो बार आया था वोल्टेज के लिए -15 16 के मिड में आ रहा है। नहीं 11 वोल्ट आता है। 1 सेकंड के लिए आपने रन किया या 2 सेकंड? कितने के लिए रन करे? 1 सेकंड में डीसी का 1 सेकंड के लिए सर्किट में फोल्ड कर रहा हूं। 1 से आ जाती है डीसी की। तो अगर मैं ऊपर वाली नोड को देखूं तो इस नोड के ऊपर कितना है? 11 वोल्ट। अच्छा, नीचे वाली वोल्ट नोड तो हमने ग्राउंड की है ना, ये 11 आ रहा है। ये जो नीचे वाला नोड है ये सारा कॉमन है ना, तो ये 0 है। तो आपका जो R2 है उसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो 11 वोल्ट बनेगा। ठीक है। और 11 वोल्ट ही हमारा आंसर भी है। अगर आप इसको देखें तो ये जो इसका है टोटल आंसर निकला हुआ वो ये है 11 वोल्ट। ठीक हो गया। ओके सर। नहीं आ रहा 11 वोल्ट। कितना आ रहा है आपके पास? मेरे भी सेम डायग्राम है मगर कुछ और आंसर आ रहा है। सर मेरा भी 15 आ रहा है। 15 और 16 के दरमियान में आ रहा है। यस सर। आप लोग देखो, आप ये देखें आपने रजिस्टर के वो कनेक्शन प्रॉपर ज्वाइन किए हुए? कोई रजिस्टर या कनेक्शन ऐसा तो नहीं है जो पूरा ना हो? सर कनेक्शन सही है। 11 वोल्ट आना चाहिए। हमने भी आप ही के साथ ही इम्प्लीमेंट किया। वैल्यूज देखो, वैल्यूज ठीक लिखी हुई हैं। 1.6 के, 1.6 के और 2.4 के। सर नोड 1 11 वोल्ट। V2 आपके पास 11 वोल्ट आता है। क्वेश्चन में उसने V2 कहा था ना, तो हमने V2 वेरीफाई किया। तो V2 आपने फाइंड करना था एक्चुअल क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन। V2 11 वोल्ट बनता है। इन लोगों के पास 11 नहीं आ रहा। आपने कनेक्शंस चेक करें, आपने नोड्स प्रॉपर कनेक्ट की हुई हैं और वैल्यूज ठीक लिखी। सर वैल्यूज भी सही है, सब कुछ सही है सर, फिर भी 15 और 16 के दरमियान आ रहा है। सर सोर्स की डायरेक्शन चेक करें। सोर्सेज आपने V1 को उलट किया था। V1 का नेगेटिव ऊपर है, प्लस नीचे। यस सर, इसी तरह ही है जिस तरह आपने बनाया है। सर हो गए सर, आ गया 11। सर हमारा तो 11 आ। हाँ 11 ही आता है। सर ये आपने अर्थ लास्ट पे लगाई है। मैंने यहाँ 16 के नीचे लगाई थी अर्थ, तो कुछ और आ रहा था। 32 के नीचे लगाई है तो अब सही आ रहा है ग्राउंड का।
वो ग्राउंड गलत लगा हुआ। आप भी अपना देखो, आपने ग्राउंड ठीक लगाया हुआ है उबैद? सर 16 के नीचे लगाया है। 16 के नीचे नहीं लगाना, 32 के नीचे लगाए। ठीक है सर। सर हम 16 के नीचे क्यों नहीं लगा सकते? अर्थ ये पे जहाँ वैसे मर्जी लगाए, नीचे जीरो करना है ना। अच्छा सुनो तो सही ना, आपके पास जहाँ जीरो नहीं करना ना, आप लॉजिकली देखें सर्किट के अंदर कौन सी चीज है जो डोमिनेंट रहेगी। जो हायर पोटेंशियल है वो डोमिनेंट रहेगा ना, दूसरे को सप्रेस करेगा। या जिधर भी पोटेंशियल डिफरेंस आप देखोगे तो हमेशा हायर से लोअर की तरफ होता है। तो लॉजिकली जब भी आपके पास वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो तो आपने वो चूज करना है जो सबसे बड़ा हो, क्योंकि एट द एंड जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो बड़े सोर्स की वजह से रहता है। 16 वोल्ट का इफेक्ट जो है वो 32 वाला उसको सप्रेस कर देगा, खत्म करेगा। ओके सर। ठीक हो गया वो? हमेशा बड़ी वोल्टेज के नीचे हम ये अर्थ लगाएंगे। हाँ जी, जो भी आपका लॉजिकली यही है कि आप उसको चूज करें जहाँ पर बड़ा वोल्ट्स है। नोडल एनालिसिस में थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि सुपर नोड बनते हैं, तो आपने सुपर नोड का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करने के लिए आपने वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी। तो वहाँ पर भी जब आप ट्रांसफॉर्म कर लो तो उसके बाद आपने यही देखना है कि बड़ा सोर्स कौन सा है, आप उसका जो नेगेटिव है उसको ग्राउंड यूज करें। क्योंकि जो भी बड़ा सोर्स है एट द एंड ऑफ कैलकुलेशन या जो भी आपका एनालिसिस है, जो बड़ा सोर्स है वही डोमिनेंट रहता है और उसी की वजह से आपके नेट रिजल्ट आ रहे होते हैं। ठीक है, ये आपने 16 के नीचे लगाया था। एक और काम करो, जो 16 का नेगेटिव टर्मिनल है ना उसको आप ग्राउंड करें। आपने पॉजिटिव ग्राउंड किया था, आप नेगेटिव वाले को ग्राउंड करो। फिर आप देखो R2 कितना आता है। BR2 जो ग्राउंड है उसको 16 के नेगेटिव टर्मिनल पे लगाओ। सर नेगेटिव की या पॉजिटिव की? नेगेटिव पे, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड होता है ना। सर वो ऊपर की साइड लगाएं फिर इसको। हाँ, बेशक ऊपर की साइड लगा दे, क्योंकि 16 का ऊपर वाला नेगेटिव है ना, तो 16 का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड करो और फिर देखो VR2 कितना बनता है। ऊपर वाली नोड 0 हो जाएगी और नीचे वाली नोड पे फिर आपको चेक करना पड़ेगा। सर 21 वोल्ट आ रहा है। जब आप 16 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल वो करते हैं, नेगेटिव करते हैं। यस सर। यस ठीक सर। हो गया। 27 आ रहा है सर। ठीक है, 11 वोल्ट आपके पास नहीं आएगा, तो आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम हाँ, भी बल्कि है। जीरो आ रहा है। 0 ऊपर वाला आएगा ना, आप इस नीचे वाले पे चेक करोगे। ऊपर तो आपने जब नेगेटिव लगा दिया, ग्राउंड लगा दिया, तो फिर ये सारी नोट 0 हो जाएगी ना, तो ऊपर तो 0 ही बनेगा। आपने नीचे वाली नोट पे चेक 27 आ रहा है सर, नीचे वाले से चेक किए। यस सर 11 आ रहा है। कितना आ रहे थे यहाँ? 11 सर। 16 का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड करके। यस सर। नो सर 16 पे तो सर 27 आता है। ये कैसे हो रहा है? एक के पास 16 आ रहा है और एक के पास 0। दोबारा चेक करो। सर जब 16 के ऊपर नेगेटिव के सर ऊपर जब कनेक्ट करेंगे तो सर R2 के नीचे से वोल्टेज चेक करेंगे ना। हाँ जी, R2 के नीचे वाले टर्मिनल, इस तो सर टर्मिनल पे आप 27 आ रहा है सर। इस वाले को आप ग्राउंड करोगे ना, इस नोड को आप ग्राउंड करोगे। ये जो आपको अभी है मेरे वो जो मार्कर नजर आ रहा है रेड वाला, इसको आप ग्राउंड करें और इस नीचे वाली नोड सर ये खुद ही रोटेट हो जाएगा ग्राउंड वाला। बस ठीक है, जहाँ भी इसको लगाया रोटेट होने को उसके लिए आपने ये 16 वोल्ट लगा दिया। इसको रन करो दोबारा, ठीक है, और इस पे आप चेक करें यहाँ पर कितना आता है।
इलेवन वोल्ट ही आता है, -11 आ रहा है। सर मैंने तो सीधा ऊपर लगाया सर। आपने उसके बाद रन किया, स्कीमेटिक चेंज किए, तो फिर उसको आप रन करेंगे ना, आप रन करो दोबारा। आपने कोई कंपोनेंट की वैल्यू चेंज की है तो उसके बाद रन नहीं दोबारा। सर मैंने रन नहीं किया था, सॉरी हाँ सर। ठीक है, आप रन करेंगे तो आपके पास 11 वोल्ट आएगा, क्योंकि अब आपने नेक्स्ट छोटे वाला वोल्टेज सोर्स यूज कर लिया ना। नेट इफेक्ट 32 वोल्ट का है, तो एक्चुअली जो 32 वोल्ट का इफेक्ट आ रहा है उसमें से पहले हमने 32 को ग्राउंड किया था, तो 32 में से लोअर वाला इफेक्ट माइनस हो रहा था, तो आपके पास आंसर डायरेक्ट पॉजिटिव आया था। अब हमने लोअर वोल्टेज ये छोटा पोटेंशियल सिलेक्ट कर लिया, तो अब आपके पास एक्चुअली जो इफेक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है एक्चुअली। तो आंसर 11 वोल्ट ही है, लेकिन आपके पास माइनस के साथ आएगा, इसलिए कि आपने जो ग्राउंड है वो लोअर पोटेंशियल वाले को यूज कर लिया। ठीक है, ये तो आपका ये वाला सर्किट था जो इसने बताया था। जो आपका टास्क है सेम यही सर्किट है, आपने ये वाले ये जो सर्किट है इसका ये वाला सर्किट इंप्लीमेंट करना है यूजिंग सोर्स 1। ठीक है, और V2 का आप वोल्टेज निकालेंगे, यूजिंग सोर्स 2 आप V2 का वोल्टेज निकालेंगे, और यूजिंग सोर्स 3 V2 का वोल्टेज निकालेंगे। तीनों को ऐड करके आपको वही आंसर आना चाहिए जो नेट सोर्स में आ रहा है। तो नेट सर्किट में आपने खुद चेक कर लिया, आपने देख लिया 11 वोल्ट ही था, तो अब तीनों सर्किट आप 1 बाय 1 बनाएं, यूजिंग सोर्स 1, यूजिंग सोर्स 2, यूजिंग सोर्स 3। इसको वेरीफाई कर दें कि उन तीनों को भी जब आप ऐड करेंगे तो नेट रिजल्ट यही आएगा। तो यूजिंग सोर्स 1 आपके पास -4 वोल्ट बनता है, यूजिंग सोर्स 2 आप चेक करेंगे तो 3 वोल्ट आएगा, यूजिंग सोर्स 3 आप चेक करोगे तो 12 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ये इसने सिर्फ R2 के लिए किया है, आप तीनों के लिए करें। आप यूजिंग सोर्स 1 R1 R2 R3 तीनों को वोल्टेज लें, यूजिंग सोर्स 2 भी आप R1 R2 R3 तीनों को वोल्टेज लें, और यूजिंग सोर्स 3 भी आप R1 R2 R3 तीनों को वोल्टेज लें। तो फाइनल में आप तीनों का नेट रिजल्ट निकाल लें। तो अभी नेट सर्किट आपके पास है, तीनों को वोल्टेज पहले आप अपने पास नोट कर दो। जो आपका नेट सर्किट है उसमें आपने देख लिया जो आपका R2 है, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको यहाँ पे नहीं, इसको अपनी जगह पर लगाओ वापस 16 वोल्ट के साथ। इसको दोबारा रन करें, तीनों वोल्टेजेस आप नोट कर लें। नोट 1 की वोल्टेज आपने नोट कर ली। जी जी सर जो आपने नेक्स्ट लेक्चर में करवाना है वो भी अभी करवा दें। नहीं, नेक्स्ट लेक्चर अपने टाइम पे हो गया, अभी आपका सिर्फ यही था। नेक्स्ट लेक्चर नहीं होना अभी? नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट आपका है मेरे हाल से सर अभी करवा दें, फिर सो जाएंगे हम। 12 बजे। नहीं, क्लास टाइमिंग है ना, वो सारे एचओडीज डीएन वो सारी क्लास टाइमिंग वो प्रॉपर अपने टाइम पे लेनी है, वो एक जगह पे नहीं ले सकते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी ईद करने देंगे हाईटेक वाले? जाग गए यासिर खान तुम? हाँ क्यों नहीं करने? सर किस टाइम का जागा हूँ मैं, बस ये सोच रहा हूँ कि हाईटेक वाले पता नहीं ईद करने देंगे कि भी नहीं। नहीं ईद करने देंगे, कल आपकी ईद है ना। सर जी ये तो कोई दिन आ गई, असाइनमेंट्स मिल गई हैं सर जी बीच में, और असाइनमेंट तो ईद के बाद, ईद पे तो कोई भी नहीं, ईद के बाद सबमिट करनी होंगी। सर जी फिर ईद के बाद कितने दिन? 15 को फिर से क्लास स्टार्ट है। 15 नहीं, 17 से आपकी क्लासेस हैं। तो नेक्स्ट वीक में आपकी मोस्टली जो है वो लैब्स ही हैं, क्लास का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, लैब्स ज़्यादा होंगे क्योंकि लैब्स कवर करनी है ना। क्लास मेरे ख्याल से हर वीक में सिर्फ 2 आवर्स की क्लास है, जिसमें आपके क्यूरीज वगैरह या किसी का अगर कोर्स रहता है तो वो कंप्लीट करेगा, बाकी आपकी लैब तो हमारी फिजिकल नहीं होनी थी। हाँ फिजिकली ना, 17 से आप फिजिकल आ जाएंगे ना। 17 से फिजिकल है, फिर फाइनल में फिजिकल होंगे। फाइनल भी फिजिकल होंगे। यूनिवर्सिटी के ऑर्डर्स तो जो आए नोटिफिकेशन वो यही है, अगर अपडेट ना हुआ तो अभी ईद तो मनाओ ना, ईद मनाओ फिर अपडेट हो जाएगा। सर मतलब ईद के बाद जाना हमारे सही अच्छे से जाना लगने वाले हैं। हाँ ईद के बाद अगर आप उसका यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तो फिर आपकी एक वीक में मेरे ख्याल से 1 आवर या 2 आवर की सिर्फ थ्योरी की क्लास होगी, जिसमें
आपकी क्यूरीज वगैरह या जो ऑनलाइन पढ़ाई जिस कुछ बच्चे जो हैं उनकी क्यूरीज होती हैं वो डिस्कस होंगी, बाकी आपकी लैब होगी। तो हर सब्जेक्ट की मेरे ख्याल से हफ्ते में 2 दिन लैब है, तो 2 वीक्स तो आपकी सर लैब। तो लास्ट वीक में आपका मिड भी होगा, फिर फाइनल भी होगा। तो मिड टर्म वो टीचरों पे डिपेंड करता है, वो बीच में लेते हैं या आखिर में। 3 वीक्स यानी कि आपके लगेंगे ईद के बाद। सही। सर फिर अगर कोविड की सिचुएशन जो है खराब हो गया तो फिर फाइनल ऑनलाइन के चांसेस हो सकते हैं? दुआ करो अल्लाह ना करे खराब हो फाइनल। अल्लाह ना करे सर, लेकिन अल्लाह ऑनलाइन सब पढ़े तो फाइनल के फेवरेट होगा फिर। चलिए सही हो गया सर। और सर आप ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर का थैंक यू सर। तीनों का वोल्टेज नोट कर लो, फिर यूजिंग सोर्स वन। अच्छा आप एक और चीज, एक इवेंट इसको सेव करना भी बता दे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर की लाइट चली गई शायद। सर की लाइट चली गई है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से किसी ने ये चीज़ नोट की है, अगर आप मोबाइल नेटवर्क के थ्रू जब आप ले रहे होते हैं, क्लास ले रहे होते हैं, तो बीच में किसी की कॉल आए तो आपकी जो क्लास है वो यस सर। डिस्कनेक्ट यस सर सर, हो वो जाती टर्मिनल है। ऑफ हो यस जाते हैं सर ना, हो जाती है। यस सर, ये होता डेटा ऑफ हो जाता है ड्यूरिंग तो द किसी कॉल। ने ये चीज़ चेक की है कि अगर आप क्लास के दौरान सिर्फ कॉल को ना लेना चाहें या कॉल्स ब्लॉक हों तो ये हो सकता है ऐसा कुछ? नहीं सर, वो ये है कि आप सेटिंग में जाके अपना मोबाइल को ड्यूरिंग कॉल भी अपना डेटा ऑन करें ना, तो फिर वो ये होता है कि जब कॉल आती है तो आपका डेटा ऑन रहता है, तो आपको टाइम मिलता है कि आप कॉल कट कर दें। सर सिंपल डिस्टर्ब मोड पे लगा दें। किस पे लगा दें? सर डिस्टर्ब मोड होता है ना सर, उसमें लगा दें तो कॉल नहीं आती। फिर कॉल नहीं आती? मैं यही चाह रहा था कि जब आप ले रहे हो क्लास, फॉर एग्जांपल आप डेटा मोड में हैं या क्लास में, तो आपको कॉल ना आए उस ड्यूरेशन। सर डू नॉट डिस्टर्ब मोड कर दें, उस पर फिर नहीं आएगी कॉल। अच्छा ये कहाँ से में होता है? डू नॉट डिस्टर्ब मोड की तरह है सेटिंग सर में? सेटिंग में जाएं। सर सेटिंग में आती है। सर सीधा सीधी बात है सर, बंदा ही ब्लॉक कर दें, कॉल ही नहीं आएगी। तो 50 बंदे हैं, किस किस को ब्लॉक अब करेंगे? सर को क्या पता किस वक्त किसकी कॉल आएगी। किसकी कॉल आनी? ये अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, अभी सेशनल हुए हैं तो कुछ लोगों ने नहीं दिए किसी वजह से, तो वो फिर कॉल करते हैं, सर मेरे सेशनल का क्या हो। तो वो समटाइम मजबूरी अटेंड करनी पड़ती है, ना भी अटेंड करें तो रिंग आ रही होती है, तो आपका जो वीडियो कॉल है वो तो डिस्कनेक्ट हो जाती है। सर सेशन चेक हो गए? नहीं सेशन अभी चेक हो रहे हैं मेरे ख्याल से, तकरीबन आधे हो गए, आधे रहते हैं। मैंने भी ईद करनी है ना, तो लोग ईद करते हो तो मुझे नहीं करने देते। आप लोगों ने तो तो सर चाह रहे हैं इबादत कि आप की, पूरा हमने तो वो भी दिन नहीं ईद की। करें। नहीं मैं कह रहा हूँ आप ईद आराम से मना लेना, फिर ईद के बाद आपको सर ईद का जो सर ईदी हाईटेक जो है वो वाइड दिन। सर हाईटेक वाइड है जहाँ अभी भी क्लासेस हो रही हैं, वरना इस वीक कोई क्लासेस नहीं किसी यूनिवर्सिटी। ईदी हमें ईद के बाद देंगे। हाँ नहीं ईद के बाद, ईद से पहले तो ईदी नहीं हो सकती। फिर ईदी कम शाम हुई, ऊपर नीचे हुई, तो तुम कहोगे सर ये आपने ईदी कम दी, फिर सर क्या जब होगा? हम फिजिकल आएंगे तब ठीक है फिजिकल आओगे तब दे देंगे, वैसे रिजल्ट आप शेयर कर लेंगे गूगल क्लासरूम पे, वो रिटर्न होता है तो आपको रिटर्न हो जाएगा।
सर रमजान का महीना थोड़े ग्रेस मार्क्स को लगा दें पेपर में, मतलब बरकत डालेगा। सर जी ईद के बाद ही करिएगा, ईद अच्छी गुजरे ताकि। सर वैसे एक हाँ बात है इंशाल्लाह ईद के बाद ही। हाँ जी, ग्रेस मार्क्स की जरूरत क्या है, सर, रमजान हाईटेक में तो वाले आपको हुड अल्लाह करे जरूरत ही ना पड़े ग्रेस मार्क्स की। हाँ जी रिया। सर हाईटेक वाले खुद सारे इबादतें करते रहे, हम पेपर की तैयारी करते रहे उन दिनों में। ये वो जो पेपर की ताक तैयारी रातों करना में है, सर। ये भी बहुत बड़ी इबादत है। नो अपने सर, रमजान अपना में काम अल्लाह की इबादत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ईमानदारी से करना, बिल्कुल उसमें कोई हक नहीं है। और रात को आप अगर आधा घंटा भी निकालें तो आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। सर तरावी पढ़नी होती है सर, सर वो जी तरावी मैं पढ़ने के बोले, लिए 2 घंटे लगते हैं सर। हाँ तरावी भी इबादत है माशाल्लाह। तो 24 घंटे में से 2 घंटे बंदा अगर तरावी पढ़ ले तो क्या हो जाता है। सर 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 दूसरा तरावी दिन का में ऑनलाइन भी रोजा तो होता कितना है पढ़ते कंप्लीट हैं। नहीं होता सर। रोजों के अंदर सर पढ़ाई करना सर, आपको पता है फिर कितना मुश्किल हो जाता है। सर पूरा रमजान क्लासेस ली हैं, अगर ये 2 दिन क्लासेस ना लेते तो क्या हो जाता सर? रोजों में तो पढ़ना ही, रोजे के बाद स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, है तो ये मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, कोविड की वजह से मजबूरी है ना। आप लोगों के कोर्सेज भी कंप्लीट करने हैं, साथ आपके एग्जाम्स भी कंप्लीट करने हैं, टाइमली आपका जो सेमेस्टर है वो भी वाइंड अप करना है। आप लोगों का तो इतना इशू नहीं है क्योंकि आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना है। ये जो 8वें सेमेस्टर वाले हैं उनका बहुत इशू है, क्योंकि वो टाइमली उनका सेमेस्टर क्लोज ना हुआ तो आगे जॉब्स के लिए एमएस के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर वो उससे रह जाते हैं, तो उनका फिर अगला पूरा साल ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मजबूरी है कि ये सब कुछ करना पड़ रहा है। अगर वैसे रिलैक्सेशन होती या टाइम होता तो यकीनन आपको रमजान में कोई भी डिस्टर्ब ना करता। सभी को पता है, सारे मुसलमान हैं। सर बात सुने, हाँ जी। तो हमारा थर्ड सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा फिर? आपका थर्ड सेमेस्टर तो अभी समर ब्रेक के बाद स्टार्ट होगा ना, अभी तो आपके बीच में समर ब्रेक है। सर कितना टाइम कितने है? मंथ की? सर हमारे एग्जाम में अगर थोड़ा लेट हो जाए तो उसमें तकरीबन 2.5 महीने होती है, 2.5 मंथ। आपका एग्जाम एग्जाम असल में सबका इकट्ठा है ना। आपका एग्जाम लेट होने से इशू नहीं है क्योंकि आपका तो आगे फर्दर आपने एमएस या जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई नहीं करना ना। जो फाइनल ईयर वाले हैं उनको टाइमली उनका सेमेस्टर क्लोज करके उनको पास आउट करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने तो आगे सर एमएस के लिए अप्लाई करना, स्कॉलरशिप के अभी लिए, इतना जॉब। डिफिकल्ट पेपर बनाया था सर लोगों ने, तो फिजिकल में फिर मुश्किल ही बनाएंगे क्योंकि पढ़ा हम लोगों ने ऑनलाइन, आपको पता है कैसे 2-2 वीक्स के एक वीक में पढ़ा है। नहीं पेपर तो डिफिकल्ट नहीं शायद, आप उस सर तरह ऑन से। कैंपस वैसे पेपर आसान होता है, नोट किया मैंने। ऑन कैंपस एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पर चीटिंग चांसेस बहुत कम होते हैं ना। ऑनलाइन में हमेशा ओपन बुक पेपर होता है, तो ओपन बुक पेपर हमेशा डिफिकल्ट होता है। अगर आसान हो तो फिर तो कोई एक बंदा करके वो सभी से शेयर कर ले तो सारे 100 में से 100 मार्क्स ले लोगे तो किसका ए ग्रेड देंगे और किसको सी ग्रेड देंगे। ऑनलाइन पेपर इसलिए मुश्किल होता है कि वो ओपन बुक होता है, आपके पास नेट अवेलेबल है, बुक अवेलेबल है, आप जहाँ से चाहें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए वो पेपर ज़रा डिफिकल्ट होता है। जब एक आप बात ऑफलाइन सुनिए होते हैं तो फिर वो आपका पेपर जो होता है वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता, ईजी होता है। हाँ जी जी। सर, जो अभी हमने ये बनाया डायग्राम वगैरह सब कुछ, इसको सेव कैसे करते हैं? सेव करते हैं दोबारा ओपन ही नहीं होती। हो जाती है भाई। ये कौन बोला, चलो समझा दो। ये ऊपर आपके पास ऑप्शन है ना। सर मैं अपने पास वापस अच्छा, करता हूँ। स्क्रीन शेयर करें आपने? नहीं बताओ, आप इनको सेव करना बता दें, कोई मसला नहीं। सर एक मिनट मैं ट्राई मार लूँ, पहले मैंने खोली तो नहीं है कल वाली वैसे। अच्छा एक मिनट भाई सेव मेरे तो हो जाती है मगर दोबारा री ओपन नहीं होती, उसको क्लिक करते हैं ओपन नहीं होती। ये फोल्डर ओपन करो ना, जहाँ भी आपने रखी है कोई एक फोल्डर बना ले। फॉर एग्जांपल लैब्स का फोल्डर बना लो, उसमें रखो ना। अच्छा, फोल्डर बनाया है, उसमें मैंने दोनों सेव किए हैं मगर वो ओपन ही नहीं हो रही दोबारा। चलो हम इसको सेव करके देख लेते हैं। मैंने सर सेव वाले के साइड पे लेफ्ट साइड पे ओपन का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करें तो वो फोल्डर्स आ जाते हैं, वहाँ से ओपन हो जाती है। हाँ यही हम कर रहे हैं। इसको जब सेव करेंगे तो ये कहाँ पर सेव होता है? ये मेरे पास तो डायरेक्टली सेव हो रही है ये सर मेरे पास भी नहीं आ रहा। हाँ, मेरे पास भी सेव होने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कहीं पर डायरेक्टली सेव हो रही है खुद ही। सर ये ऊपर डायरेक्टरी बनी हुई है। सर ऊपर टॉप पे फाइल का ऑप्शन है, सर, ये वहाँ पे फाइल क्लिक में करें, वहाँ पे सेव फाइल एज ऑप्शन होगा, वहाँ से जाके सेव कर लें आप किसी भी फोल्डर में। अच्छा सेव एज का ऑप्शन भी है, इसको आप सेव एज कर लें। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूँ, चले वहाँ से फिर इसको पिक करते हैं। नाम इसका हम लेबरेट रख लेते हैं। आपकी लेबरेट स्क्रीन नहीं शो हो रही। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा वो बीच में कॉल आ गई थी ये। सर सेव तो हो जाती, फिर ये ओपन नहीं हो रही, ओपन करने को बता रहा हूँ।
मैं भी अभी ये ट्राई कर रहा हूँ, मैंने सेव करके वैसे ओपन करके देखी नहीं है, इसलिए मैं इसको भी सेव करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये सेव एज में जाएंगे तो आप इसको सेव करें। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहा हूँ लेबैट के नाम से। .ac है, .ac, ठीक है। मेरे यहाँ से ड्रॉप अच्छा, इसका प्लॉट भी सेव हो जाता है, ठीक है। आप ड्राफ्ट वाली फाइल पे क्लिक करें ना, इसका सेव प्लॉट सेटिंग या सेव प्लॉट सेटिंग है, तो मेरे ख्याल से प्लॉट भी इसका सेव हो जाता है, प्रिंट हो सकता है। क्लोज कर देता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। फाइल में जाके न्यू स्कीमेटिक न्यूज ओपन में जाके डेस्कटॉप पे चले जाओ, लैब मेरे पास तो ओपन हो रही है। वापस ओपन हो जाती है, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है सबको। ट्राई मारते हैं, वो पुरानी वाली मेरी मेरे पास ओपन हो रही है। सेव करो और उसके बाद दोबारा ओपन करें, ओपन होती है, अभी मैंने की है। ओके सर, हो गई है, सही है। अटैक ओपन नहीं होती, यहाँ से ओपन करनी पड़ती है। फाइल में जाके ओपन करें। सर हो गई। और फाइल से जाके नहीं ओपन होती, यहाँ से सॉफ्टवेयर से ही ओपन होती है सिर्फ। सॉफ्टवेयर ओपन करके उसमें कोई पुरानी फाइल ओपन करोगे ना। तुम क्या कर रहे थे, फाइल को डायरेक्ट ओपन कर रहे थे तो कैसा डायरेक्ट ओपन कर रहा था? नहीं, डायरेक्ट ओपन नहीं होगी, वो फाइल इसके अंदर प्ले होगी ना, सिमुलेटर के अंदर प्ले होगी। इसका ग्राफ कैसे सेव करेंगे? मैंने सेव किया है साथ इधर देख, मैंने प्लॉट सेटिंग सेव की थी ड्राफ्ट वन के नाम से। स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है ड्राफ्ट वन। ये भी डायरेक्ट ओपन नहीं होगा। ड्राफ्ट वन डॉट प्लॉट मैंने सेव किया है, किस में ओपन हो सकता है? ये पेंट में ओपन हो सकता है, पेंट में चेक कर लेते हैं। पेंट में ओपन नहीं होता ये, किस चीज में ओपन होगा? नोटपैड वर्ड, नोटपैड पे ओपन करके देखते हैं, शायद हो जाए। नोटपैड पे तो इसकी सेटिंग्स लिखी हुई आ गई है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करके शायद उसके ऊपर नहीं, ये ओपन नहीं हो रही है। आपको स्क्रीनशॉट के तौर पर ही सेव करना पड़ेगा, ठीक है। प्लॉट तो भी सॉफ्टवेयर में जाके ओपन करें ना, शायद वहां से ही ओपन होगी, यहाँ से ही ओपन होगी। इसमें वो आती नहीं है, शो ही नहीं होती। जो प्लॉट वाली फाइल है ना, वो शो नहीं होती।
एक्सक्यूज मी सर, सर होती है कहाँ से ओपन हो रही है? सर? आप जाए ना उसमें जो LT स्पाइस है हाँ जी, उसके LT थ्रू ओपन करें तो जिस तरह यहाँ से आप सी फोल्डर से सेलेक्ट करेंगे ना LT स्पाइस, वहाँ से ओपन हो सकती है फिर उसकी सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करके। अभी हमने LT स्पाइस ओपन किया ना, उसके अंदर फाइल जाके हमने प्रोजेक्ट दोबारा ओपन कर लिया, लेकिन यहाँ हाँ पर सर। वो ग्राफ शो ही नहीं कर रहा। सर ऐसा जो नहीं शो कर रहा। ग्राफ की फाइल नहीं शो कर रहा, प्लॉट वाली फाइल नहीं शो कर सर रही। जी सर जी, या सर आप वो फाइल पे जाके ओपन विद LT स्पाइस कर दें सर। नहीं हो रहा, उस पर भी ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। मैं भी वही देख रहा था, वो ओपन विद LT स्पाइस भी उस फाइल के ऊपर नहीं आ रहा। ये मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है ना, ये फाइल है, मैं इसको इधर साइड पे कर लेता हूँ, ये ड्राफ्ट वन के नाम से। इसको ओपन विद करें तो इसमें LT स्पाइस का ऑप्शन नहीं आता। सर ये चूज अनदर प्रोग्राम से करके आप डेस्कटॉप पे जहाँ पे आपने LT स्पाइस रखा है वहाँ पे चेक करें। ये वहीं पे मैंने डेस्कटॉप पे ही सारी चीज़ें रखी हैं, जो भी आपको बोलता हूँ। इस पे LT स्पाइस नहीं आ रहा, सर्च कर लें तो फिर शायद उस तरह से। सर ये जो वहाँ पे लिखा है LTC सर, उस पर क्लिक करें जो सामने लिखा हुआ है। अभी मेरी तो सर स्क्रीन आप नहीं सर, यहाँ से नहीं, आप जब फाइल ओपन करते हैं ना तो वहाँ पे लिखा है ऑप्शन जो औरों पे ओपन करते हैं, तो वहाँ से LTC पे क्लिक करके फिर आप LT स्पाइस पे जा सकते हैं। LTC वहाँ पे ऑप्शन आता ही नहीं है, कहाँ पर आपके ऑप्शन पास ही नहीं आ ऑप्शन रहा। आता? ये हमारे ओपन विद की बात कर रहे ये हैं। सर looking for ओपन विद से another- भी ओपन हो गया सर, ओपन फाइल विद से भी ओपन हो रही है और दूसरी तरह से भी सर। सर आप आप देखो, नीचे जाए, इस पर क्लिक करें, लुक फॉर अनदर पीसी ऐप, इस पर आप क्लिक करें सर। ये LTC जो सामने लिखा है सर, इस पर क्लिक करें। ये यस यस अब सर, ओपन कर दें। यस सर। अब ये LT स्पाइस पर क्लिक करें सर। अब जो ऐप है सर, एप्लीकेशन नीचे उस पर क्लिक करें, सबसे नीचे जो है। ये यस सर। कोई नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने फाइल जो सेव की है उस सेव मैंने दूसरी की हुई है। इसका फॉर एग्जांपल हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो इस नोड के ऊपर 11 वोल्ट आता है। आपने कौन सी फाइल सेव की थी? ग्राफ को क्लिक करें ना पहले। ग्राफ क्लिक करने के बाद आप फाइल में जाके सेव प्लॉट सेटिंग या सेव प्लॉट सेटिंग एज आपने किया है। सर एस किया क्योंकि वहाँ पे हम जहाँ मर्जी सेव कर सकते हैं उसको। मैंने भी यही फाइल सेव की थी, मेरे पास ये ओपन नहीं हो रही। मेरे पास भी नहीं हो रही ओपन। उबैद आपके पास ओपन हुई है? अभी कौन बोल रहा था? यासर बोल रहा था। सर मेरे पास ओपन हो रही हैं सारी फाइल। सर मेरा तो लैपटॉप खराब हुआ पड़ा है। सर मेरे पास प्लॉट अहमद आप अपना समझ रहा शेयर हूँ। करो ना स्क्रीन, कैसे आपकी ओपन हो रही है। जिसके पास ओपन हो रही है फाइल ना, वो काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर करके ये शो कर रही है किस तरह से ओपन हो रही है, क्योंकि हमारे अहमद पास सुहेल शेख। अहमद सुहेल या उबैद किसने जिसने भी किया है इसको वो कर लें।
चलो ये सेव वाले ऑप्शन को बाद में चेक कर लेना, इसकी पावर्स और ये चेक कर लेना और वो तीनों सर्किट इंप्लीमेंट करके इसको वेरीफाई कर लें, ठीक है। अच्छा इसमें ये वाला पॉइंट भी चेक कर लें, ये जो हमने किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना था। मैं इसके ट्रेसेस को पहले ख़त्म करता हूँ, इसको आप क्लियर कर दें सारे को। किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज फाइंड आउट करनी हो कि उसके अक्रॉस कितनी है, तो ये जो R3 है इसका हमने दो तरीके पढ़े थे वोल्टेज के, या तो हम दोनों नोड का वोल्टेज चेक कर स्क्रीन शो हो रही है आपकी। अच्छा स्क्रीन पे नहीं शो हो रही। Resume your presentation. Stop sharing. अब शो हो रही है स्क्रीन? किस तरह बोलिए? हो गया। हमने कहा था कि हम किसी भी रजिस्टर, इसमें दो रजिस्टर तो ऐसे हैं जिनका वोल्टेज आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। R1 का भी आप इस नोड पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा क्योंकि नीचे रेफरेंस है, तो हायर पोटेंशियल माइनस रेफरेंस एग्जैक्ट R1 का ही। R2 का भी हमें डायरेक्ट मिल रहा है, R3 का वोल्टेज डायरेक्ट नहीं मिल रहा। R3 के लिए आपको दोनों नोड का डिफरेंस लेना पड़ेगा। पहली नोड पे अगर आप देखें यहाँ पर मेरा कर्सर अभी है मार्कर, तो यहाँ पर 32 वोल्ट है। दूसरे वाले को क्लिक करके हम देखेंगे कितने हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कितने 11 वोल्ट है, तो 32 में से 11 माइनस करोगे तो यहाँ पर वोल्टेज आएंगे। तो R3 का वोल्टेज कितना बनता है? 32 माइनस 11 21 वोल्ट, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप R3 का वोल्टेज निकालें। दूसरा जो हमने वीडियो देखी थी उसमें उसने ये कहा था कि अगर आपने वोल्टेज निकालना है तो आप सिंपली उस नोड के ऊपर जाएं जिसका आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, और इसको क्या करें, क्लिक करके होल्ड करें प्लस कंट्रोल दबाएं, और उसके बाद आप उस नोड पर चले जाएं जहां तक आप वोल्टेज देखना चाहते हैं। तो मैं इस नोड तक वोल्टेज देखना चाहता हूँ, तो जब आप इसको यहाँ पर ला के छोड़ेंगे तो इसका वोल्टेज आपको बता देगा कि R3 का वोल्टेज कितना है। R3 का वोल्टेज अगर आप देखें तो डायरेक्ट 21 वोल्ट आ, ठीक है। तो इस वक्त आपके पास VR3 21 वोल्ट है, VR2 हम फाइंड कर चुके हैं। मैं दोबारा इसी मेथड से उसको भी फाइंड कर लेता हूँ। आप इसके ऊपर आके लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करें, प्लस कंट्रोल दबा के आप इसको नीचे वाली नोड पर लेके आए कि इन दोनों नोड के दरमियान R2 लगा तो कितना वोल्टेज है, ये भी आपको शो हो जाएगा। 11 वोल्ट है ये जो ब्लू वाला ट्रेस आपके पास आया है, ठीक है। थर्ड वाले की वोल्टेज हम देख लेते हैं कितनी है। 16 के नीचे आके आप यहाँ पर क्लिक करें इस नोड के ऊपर, और उसके बाद उसको दूसरी नोड के साथ ज्वाइन कर दें। तो हम तीसरी वोल्टेज भी देख लेते हैं। तीसरी आपके पास आती है 27 वोल्ट, ठीक है। इसको आप सेव कर लें, ये आपकी नेट डायग्राम के वोल्टेज है। नोड 1 के ऊपर आपके पास कितना है, ब्लू वाला ट्रेस है, वो आपके पास 11 वोल्ट। नोड 2 के ऊपर आपके पास कौन सा ट्रेस है, ग्रीन वाला जो हमने V2 माइनस V1 करके निकाला हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये आपके पास जो R3 वाला, सॉरी R3 वाला जो आपके पास ट्रेस है वो कितना है 21 वोल्ट, और आपके पास जो निकाला है R1 का वोल्टेज आपके पास V003 नोड 3 के ऊपर जो आपको वोल्टेज है वो आपके पास कितना है 27 वोल्ट। इसको आप सेव कर लें, स्क्रीनशॉट करके सेव कर लें या फाइल को सेव कर लें जिस तरह आप सेव करें। ये आपके नेट रिजल्ट्स हैं वोल्टेजेस के। करंट्स आप इसके चेक कर लें। मैं वोल्टेजेस वाले इसको रिमूव कर देता हूँ, जो ट्रेसेस हैं इनको आप रिमूव कर दें। अब हम करंट वाले ट्रेसेस निकाल लेते हैं, वो भी आपने सेव कर लें। सारे एक के ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन वो एक पे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, टफ, अजीब सा हो जाता है, ठीक है। तो आप R1 के ऊपर करंट चेक कर लें। इस वक्त IR1 आपके पास आ रहा है 11.23 आएगा मेरे ख्याल से, 11.28 या 11.29, 11.3 के इक्वल आता है, ठीक है। R2 का करंट आप चेक कर लें, ब्लू वाला ट्रेस है। R2 आपके पास इस वक्त आ रहा है 6.89 या 7 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम इसकी देख लें यहाँ से, .875 आती है इसकी वैल्यू, ठीक हो गया। R3 को हम देख लेते हैं, इसको क्लोज कर लें। R3 का करंट हम देख लेते हैं।
IR3 भी आपके पास 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसको भी चेक कर लें। पूरी 12 से ऊपर है, 14 से नीचे 13.125 आता है। तो ये आपके पास नेट वोल्टेजेस और नेट करंट्स हैं एक्चुअल सर्किट में, ठीक है। इसको आप सेव कर लें अपने पास। करंट वाले को भी आप करंट के ट्रेसेस रिमूव कर दें। और जो थर्ड चीज आपने फाइंड करनी थी वो क्या थी? पावर। पावर का उसने क्या मेथड बताया था? आप रजिस्टर के ऊपर जाएं। आठ के बाद रजिस्टर को बजाना। हाँ जी, रजिस्टर के ऊपर जाके आपने क्या दबाना है? आल्ट, ठीक है। आप इसके साथ ऑल्ट की दबाएंगे तो आपको ये बना हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये थर्मोमीटर टाइप। तो आप इसके ऊपर जब लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो इसकी पावर शो कर देगा। तो जो R1 है उसकी पावर इस वक्त आपके पास आ रही है। दोबारा बता दें। रजिस्टर के ऊपर आप जाएंगे, आल्ट की दबाएंगे तो आपको ये नजर आएगा जो हीट पावर डिसिपेशन के लिए ये जो थर्मोमीटर टाइप, ठीक है, ये साइन बना हुआ नजर आता है, ये जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे शो हो रहा है। हाँ, सिर्फ आल्ट दबाना और कुछ नहीं दबाना, सिर्फ आल्ट दबाना है। तो जब ये साइन आ जाए उसके बाद आपने लेफ्ट क्लिक दबानी है। आप जैसे ही लेफ्ट क्लिक दबाओगे वो इस रजिस्टर की पावर आपको शो कर देगा। सर फिर से बता देंगे। रजिस्टर के ऊपर जाओ। सर नहीं आ रहा पावर। रजिस्टर के ऊपर आप सिंपली जाएं तो एरो आता है करंट का। यस सर। एरो तो आता है। एरो आ गया, बस इधर इसको छोड़ दो। आल्ट दबा दो साथ। आल्ट दबा दिया तो थर्मोमीटर पेयर हो गया। यस सर। नो सर नहीं हो रहा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर आल्ट दबाओ, कंट्रोल नहीं। आल्ट आल्ट। आप इसके ऊपर जाके सिंपली ये जो कर्सर है इसको आप इसके ऊपर जाके छोड़ें जब करंट आ जाए, तो उसके बाद आप कर्सर को छोड़ दें। बिल्कुल आल्ट दबाएं। आप जैसे ही आल्ट दबाओगे तो थर्मोमीटर बना हुआ आएगा। तो जब आपके पास ये आ जाए तो उसके बाद आपने सिंपली लेफ्ट क्लिक दबानी है। लेफ्ट क्लिक दबाएंगे तो उसकी पावर आपको शो कर देगी। 303 आ रही सर। हाँ, वो मेरे पास एक की आ रही है 276 मिलीवाट, जो सेकंड R3 है। R3 की पावर आपके पास आ रही है 276 मिलीवाट। R1 की पावर 303 इशारिया समथिंग आ रही है। इसको इधर क्लिक कर लो तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। 303.75 मिलीवाट आ रही है, ठीक है। R2 की पावर रहेगी, अगेन आप इसके ऊपर आ जाए, आल्ट दबाएं और क्लिक करें। तीसरी पावर भी आपके पास आ गई। जो थर्ड पावर है वो आपके पास R2 के ऊपर ये वाली है। इसको आप क्लिक करें तो उसकी वैल्यू 75.62 मिलीवाट आ रही है, ठीक है। तो ये आपके नेट सर्किट की वोल्टेजेस, करंट्स और पावर है। इनको आप अपने पास सेव कर लें। अब आपने क्या करना है, जो आपका अपना टास्क है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपने करना खुद है। आपने इसी के तीनों सर्किट इंप्लीमेंट करने हैं और ये तीनों एक स्क्रीन पे हो सकते हैं। यूजिंग सोर्स 1 ये वाला सर्किट आप फिगर 9.5 इंप्लीमेंट करेंगे, आपकी बुक में मौजूद है। यूजिंग सोर्स 2 9.6 वाली फिगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो तीनों का वोल्टेजेस, करंट और पावर ले लेंगे। और 9.7 यूजिंग सोर्स 3 आप इंप्लीमेंट करेंगे और तीनों का वोल्टेजेस, करंट और पावर आप ले लेंगे। तो आपने तीनों के वोल्टेजेस को ऐड करके देखना है कि नेट वोल्टेज के बराबर आती है कि नहीं। तो R2 के केस में आपके पास 11 वोल्ट बनता है। R1 आप खुद निकालेंगे, R3 भी आप निकाल लेंगे, तो नेट के बराबर आने चाहिए। सर्किट हो रहा हो सर्किट में तो वो रेजिस्टेंस निकाल दें, वही से ये लगे रहेंगे। कौन सा रेजिस्टेंस? नहीं, आपने सिर्फ वोल्टेज सोर्स, यूजिंग सोर्स 1 जब आप करोगे तो वोल्टेज और करंट सोर्स रिमूव हो जाएगा ना सर। टेंडर्स रेजिस्टर तो अपनी जगह पर लगे रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि सर अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा हो तो सर वो अगर तो रेजिस्टेंस वहीं पर लगा रहेगा। हाँ, वो बेशक लगा रहेगा। जब आप उसके पैरेलल में शॉर्ट लगाओगे तो वो खुद ही शॉर्ट कंसिडर होगा, तो आपका कॉन्सेप्ट वेरीफाई हो जाएगा। आप देखेंगे रेजिस्टर में करंट 0 होगा, शॉर्ट सर्किट में शो होगा। ठीक है, तो ये अब आपका लैब टास्क है। आप तीनों सर्किट्स को इंप्लीमेंट करेंगे 1 बाय 1 और आप नेट वोल्टेजेस और करंट्स को वेरीफाई करेंगे। तो नेट वोल्टेजेस और करंट जिसमें से एक तो बुक वाले ने दिया हुआ है, 2 आपने अभी खुद निकाल लिए, वो अपने पास नोट कर लें। 2 R1 और R3 के वोल्टेजेस भी वेरीफाई होने चाहिए, R1 R2 R3 के करंट्स भी। और पावर पे आप देखेंगे वो वेरीफाई नहीं होगा। सुपरपोजिशन के बारे में हमने ये पढ़ा था, तो सुपरपोजिशन एंड लिनियरिटी जो है वो एप्लीकेबल है वोल्टेज और करंट के ऊपर, पावर लॉ के लिए ये होल्ड नहीं करता,
ठीक है। ये अक्सर जगह पर आपसे इंटरव्यूज में भी पूछा जाएगा जब आप नेक्स्ट एमएस के लिए कहीं जाएंगे एडमिशन्स के लिए, तो ये एनटीएस में अक्सर जगह पर ये क्वेश्चन आया हुआ होता है कि जो आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम है वो किस के लिए होल्ड करता है, लीनियरिटी किस के लिए होल्ड करती है। तो ये वोल्टेज और करंट के लिए होल्ड करती है, पावर के लिए ये होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो आप पावर सारी ऐड करके देखेंगे तो आप देखेंगे इंडिविजुअल पावर जो आ रही हैं, अगर उनका एडिशन ले लें आप R1 के ऊपर, और जो एक्चुअल पावर आ रही है R1 के ऊपर, वो दोनों बराबर नहीं आएंगी। किसी भी रजिस्टर पे आप चेक कर लें, R2 पे भी बराबर नहीं आएगी, R3 के ऊपर भी बराबर नहीं आएगी। ये आपका लैब टास्क है। ठीक है, अटेंडेंस में आपकी क्रिएट कर लेता हूँ, ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट लैब में जब आएंगे तो हम इंशाल्लाह इसको चेक करके फिर आगे थेवनन नॉर्टन पे जाएंगे। आज आपका लैब 8 हो जाएगी। आज डेट क्या है? 12। टाइम क्या हो जाएगा? आपकी क्लास की टाइमिंग कब तक है? 10:30? पूरी हो गई। नो सर 10:15 पूरी हो गई है, 2 मिनट ऊपर भी हो गए हैं। 10:15 टाइम है? यस सर, 1.5 घंटे की क्लास थी सर। अच्छा, मैं तो 10:30 समझ रहा था। चलो ठीक है, अब मैं इसकी अटेंडेंस मैंने अपडेट कर ली है, इसको मार्क कर लें अटेंडेंस को। मैंने अटेंडेंस का टाइम ही गलत रखा है 10:15। अच्छा बोला 10:30 रखा था, जाके टाइम 10:30 में रख देता हूँ। ठीक है, 10:15 की तो आपकी अटेंडेंस मार्क ही नहीं हुई क्योंकि आज ये टाइम पास मैंने PM रखा था तभी वो सिलेक्ट हो गया। है आ गई अटेंडेंस सबके पास, मार्क कर। ठीक है।